सीएसआर नेट का लीनियर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन है। आज इस लेक्चर में सारे सीएसआर नेट के क्वेश्चंस करेंगे जो अच्छे अच्छे हैं, ठीक है, आसान वाले नहीं, पहले डिफिकल्ट वाले, मतलब जो आपको फील हुए हैं डिफिकल्ट। तो ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करना था एग्जाम में। देखो, ये क्वेश्चन तभी हो सकेगा एग्जाम में जब थोड़ा सा आपको कॉम्युलेंट के बारे में पता होगा, और जो मैं इसमें बीच बीच में बोलूंगा ना वो क्विकली रियलाइज करना आपको आएगा। तो ये कठिन नहीं है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, आपको करने के बाद बहुत मजा आएगा, ठीक है। कुछ चीजें इसमें ऐसी होनी चाहिए जो आप क्विकली कर सकें। ओके, सो देखो क्या कहता है क्वेश्चन। लेट ए बिलोंग्स टू M4C बी सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आई एंड ट्रेस ए इक्वल टू 0, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरली ट्रू। सबसे पहले आप एक चीज यहाँ पे नोट कर लें, सॉल्यूशन से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि देखो, ए एंड हमें डायमेंशन किसकी पूछी है, कॉम्युलेंट की एंड एंटी कॉम्युलेंट की। कॉम्युलेंट माने ये है, देखो कॉम्युलेंट, कॉम्युलेंट का मतलब वे सारे मैट्रिक्स। फर्स्ट और दूसरा ऑप्शन ये पूछ रहा है ना कि वे सारे मैट्रिक्स जो क्या करेंगी, किसके साथ कॉम्यूट करेंगी, ए के साथ कॉम्यूट करेंगी। यही यही है ना, ए बी माइनस बी इक्वल टू 0, राइट। ओके, एंड ऊपर वाला क्या है, जो एंटी कॉम्यूट करेंगी। ओके, पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स आपको दी गई हो, उसके जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म निकालेंगे आप, उसका कॉम्युलेंट और एंटी कॉम्युलेंट, और आपके मैट्रिक्स के कॉम्युलेंट और एंटी कॉम्युलेंट की डायमेंशन सेम होगी। रीजन है उसका ये। तो मैं जॉर्डन कैनोनिकल आपसे पहले बाद में पूछूंगा, पहले आप, मैं यहाँ पे नोट लिख देता हूं। नोट दैट मैट्रिसेस मैट्रिसेस M1 M2 dot 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 mk are linearly independent if and only if p, अब किसी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स p से मल्टीप्लाई कर दोगे, हाँ, p, ये सब लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। कोई क्विकली बता सकता है ऐसा क्यों? हाथ खड़ा करना है, हाँ, पहले। आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। आप डायरेक्ट प्रूफ भी कर सकते हो और कोई मैप के लैंग्वेज में। हाँ चलो ठीक है, खुशी तुम बताओ ऐसा क्यों होगा। सो सिमिलर वे, जैसे अल्फा इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, उनकी एडिशन करेंगे, देन हाँ, पी हमारा लेफ्ट हैंड साइड से कॉमन चला जाएगा, पी इनवर्स राइट हैंड साइड से कॉमन चला जाएगा। पी एंड पी इनवर्स बोथ आर इन्वर्टेबल, देन डेफिनेटली जो उनके बीच वाली मैट्रिक्स होगी उसे जीरो होना पड़ेगा। तो ओके, एक ठीक दूसरे है। के अकॉर्डिंग चल। ऐसे भी सोच सकते हैं इसमें कि ये जो मैप है, अगर डायरेक्ट सोचना हो ऐसे भी कर सकते हैं कि MNR से MNC से, या किसी भी MNF से MNF में ना, ये वाला मैप कौन सा वाला, जो किसी भी मैट्रिक्स को कहां सेंड करता है, ए को पी ए पी इनवर्स। दिस इज एन आइसोमॉर्फिज्म। ओके, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और आइसोमॉर्फिज्म है। इनवर्स से क्या है, सिंपल है, यहाँ पी से मल्टीप्लाई होना और यहाँ पे इनवर्स से मल्टीप्लाई होना, वो इसका इनवर्स है, ठीक है। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको रियलाइज होना चाहिए ये बात, हाँ। तो इफ एंड ओनली, अब इससे फर्क क्या पड़ता है, देखो। सो और इसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर, अगर आपका ये वाला, इसका नाम में कॉम्युलेंट का नाम WA रखो ना, तो जो जॉर्डन कैनिकल फॉर्म का कॉम्युलेंट होगा, मतलब इसकी जो इमेज होगा वो जॉर्डन कैनिकल फॉर्म का कॉम्युलेंट होगा। दूसरी लैंग्वेज में, अगर आपको मैप वाली लैंग्वेज नहीं आ रही, मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप अच्छे से अच्छा सीख सकें। दूसरे में ये देखो, सो सॉल्यूशन, सो इट, टू फाइंड द डायमेंशन, अब एक एक बात लिखनी पड़ेगी, हाँ। ये क्वेश्चन है सरल, हाँ, इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक चीज, पूरा आगे जाऊंगा तो लंबा होएगा, तो ये मत समझना ये कठिन है, क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ गहराई से आप सीख सकें। लेकिन है ये आसान एग्जाम में करना, ये मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ। एग्जाम में किया था, तुमने देखा ना, मैंने आपको की दिखाई थी तो। अच्छा, ये मे भी ये स्किप किया होगा। सो बट इट्स नॉट डिफिकल्ट, ओके। तो देखो, टू फाइंड डायमेंशन ऑफ स्पेसेस in 1 and 2, option 1 and 2, it is enough to find, enough to consider Jordan canonical form of A। अब मैं आपको यहाँ पे क्विकली बता देता हूँ, हाँ, क्यों क्यों है इनफ। देखो, जैसे मान लो, इसको मैं लिखूंगा नहीं, आप नोट कर लेना। जैसे ये WA है, किसी मैट्रिक्स के लिए हम किसका कलेक्शन ले रहे हैं, M4C, AB इक्वल टू AB माइनस इक्वल टू B है ना, सेकंड वाले के लिए। ऊपर वाले का भी रीजन वही है, हाँ। तो हमें देखो, अगर इसके पास इसकी डायमेंशन देखनी है तो इसमें कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे, मान लो M1 M2 डॉट 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 MK,
क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। तो इनमें अगर इनसे मल्टीप्लाई करोगे PM1 P इनवर्स, तो ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट आएंगे। और ये किससे करेंगे, जॉर्डन कैनिकल फॉर्म से कम्यूट करेंगे, समझे। ऐसे J करोगे तो J P इनवर्स। अब ये P कौन सी मैट्रिक्स से होगी, ये P वो वाली मैट्रिक्स से होगी जो A को किस पे ले जाती है, J पे ले जाती है। ओके, तो ये वेरीफाई कर लोगे आप, आपका वर्क है, मतलब होमवर्क, राइट, सारे कर लेंगे ना। कि अगर हमारे पास ये है A इक्वल टू PJ P इनवर्स है, या P को इधर उधर मतलब हो सकता है ये, ठीक है, या इस तरफ से P लिखना हो, वो आप चेक कर लेंगे। ओके ओके, तो देखो मैं यहीं पे दिखा देता हूँ आपको, चेक करने की बात छोड़ो, तुम करते नहीं हो मुझे पता है। ये ऐसे करके लिख लो इसमें, P इनवर्स PJ P इनवर्स MP, यहाँ पे P सप्लाई करो ये, ठीक है। अगर M आपकी कोई A से कम्यूट करेगी तो PM P इनवर्स J से कम्यूट करेगी। ओके, ठीक है, ऐसे करके। सो यू विल चेक इट, आई थिंक कैलकुलेशन वेरीफाई कर लेना, मैंने रफली किया है। अब देखो, और वो मैंने जो मैप वाला तरीका बनाया वो तो बहुत ही आसान है, ठीक है। सो अगर आप रियलाइज कर पाएंगे, चलो तो जॉर्डन कैनिकल फॉर्म बताओ मुझे खुशी, आप क्या होगी इसकी जॉर्डन कैनिकल फॉर्म जो आपको मैट्रिक्स दी है यहाँ पे। बाकी सारी एंट्री 0 और डायगोनल पे 1 1 -1 -1। अच्छा 1 1 ऐसे होगी, राइट, -1 -1 ओके। एल्स 0। ये ब्लॉक किसके होंगे, ऐसे होंगे, राइट। सिंगल ब्लॉक्स होंगे ना सर। हाँ सिंगल है, मतलब मैंने उनको वैसे ही लिख दिया, तो 0 0 सप्लाई कर दिया मैंने, क्योंकि इसका भी रीजन होगा, मतलब आगे इसका कुछ कारण है। इस मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट, ठीक है ना। अब देखो हर कोई मैट्रिक्स ऐसी नहीं होगी, हाँ मैंने एक ही जॉर्डन कैनिकल फॉर्म लिखी है, ध्यान रखना A इक्वल टू ये लिख दिया है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे कोई भी मैट्रिक्स हो, उसकी कॉम्बिनेंट और एंटी कॉम्बिनेंट की डायमेंशन वही आएगी जो इसकी आएगी, ठीक है। रीजन इज दैट ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो सपोज कोई मैट्रिक्स कम्यूट करती है इसके साथ, हाँ, B इक्वल टू, ये चीज सीख लेना यहां से, ठीक है। B इक्वल टू हमने क्या यूज कर लिया ना, CDEF यूज कर लेते हैं। अब ये कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स हैं आपको पता है ना, CDEF वगैरह, ओके। तो 2 × 2 अगर की सर। हाँ कम्यूट्स विथ A, अब ये जो मैं आगे बात बोल रहा हूं आपको, नहीं तो कम्यूट ये करने में भी देर लग जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये मल्टीप्लाई वगैरह करने में भी देर लग जाएगी, ये चीज ध्यान में रखना जो मैं अभी आगे बोलूंगा। सो अगला वाला आप खुद ही कर लेंगे, मतलब अगर यहां से आप ये रियलाइज कर पाएंगे तो अगला वाला आपके मन में ही हो जाएगा। CDEF, पहले मैं कॉम्युलेंटी की डायमेंशन निकाल रहा हूं, हाँ। तो ये मल्टीप्लाई कैसे होगी, जब भी ये देखो ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, प्री मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, रोज स्केल होती है। ये चीज ध्यान में होना चाहिए, तभी क्विकली होती है मल्टीप्लाई। और जब पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब पीछे से ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉलम स्केल होते हैं, और स्केल किससे होते हैं, जो एंट्रीज होती हैं, ठीक है। तो ये वाला क्या आएगा, कॉलम स्केल होंगे, तो CE-D-F आप करके देखो मल्टीप्लाई। और उस वाले में क्योंकि प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रोज स्केल होंगी, स्केल माने जैसे यहाँ K होता ना KI, तो K आ जाता है इनके साथ। सो CDE रोज स्केल ना, राइट, -E-F। तो अब मुझे बताओ इसका मतलब क्या होना चाहिए, कंपेयरिंग बताओ क्या देगा आपको जल्दी से। D should be 0 and E should be 0. ओके, D इक्वल टू 0 और E और F कुछ भी, सॉरी, D इक्वल टू 0 है, E E भी इक्वल होगा। 0 एंड F और D कुछ भी हो सकते हैं, राइट, सॉरी F और C, राइट, क्लियर है ना। मतलब वो F और C के अगर ये तो 0 हो जाए तो बात बन जाएगी हमारी, क्योंकि देखो कौन सा D और E, ये और ये 0 आ जाए तो बस देखो दोनों साइड बराबर आ रही है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉम्युलेंट कैसा दिखेगा, मैं कॉम्युलेंट का नाम 2 में WA रख देता हूँ, हाँ, क्योंकि हमने मैट्रिक्स क्या ली थी, B ली थी ना, नहीं A से कम्यूट करने वाले तो कम्युलेंट में। तो अब आप ही बताओ, इस तरीके की मैट्रिक्स आएंगी जहां 2 × 2 की यहाँ पे है, 2 × 2 की यहाँ पे है, यहाँ पे 0 है,
ठीक है, मतलब इस तरीके की मैट्रिक्स आएंगी, CD 0 0 एंड ये 2 क्रॉस 2 है। तो अब तुम बताओ खुशी, इसकी डायमेंशन कितनी है, बताओ। C ओवर C जा रहे हैं, C ओवर R सर, बस सी सी C ओवर C, ओके। सी नहीं नहीं, सी ठीक होगा, है, सी होगा, क्योंकि सी 8 होगी सर। हाँ 8 होगी, राइट। हाँ जी। हाँ तो इसकी डायमेंशन सभी देख पा रहे हैं ना, 8 होगी, क्योंकि यहाँ पे तो WA की डायमेंशन 8 है। अमन, अमन कहाँ चला गया, मन नहीं है क्या आज पढ़ने का, मतलब हाँ तुमने हाँ सर कहा, मुझे लगा सच में कहना इसकी स्वीकृति दे रहे हो, नहीं है पढ़ने का मन। चलो ठीक है, सो पर वो उपस्थिति देने के लिए था शायद। चलो, तो अब मुझे बताओ कि एंटी कॉम्युलेंट में क्या होगा, जल्दी से बता सकते हो एंटी कॉम्युलेंट की डायमेंशन, मुझे लगेगा कि आपने सीख लिया कि कैसी आएगी। एंटी कॉम्युलेंट में क्या होगा, देखो एंटी कॉम्युलेंट में हम क्या चाहते हैं, अगर बी हम कोई भी मैट्रिक्स लो, इसमें हम चाहते हैं ए बी इक्वल टू -BA। ए बी हमने कैलकुलेट किया है ना, ए बी अभी कैलकुलेट किया था, क्या आया था, CB, अच्छा BA किया था हमने कैलकुलेट, BA क्या आया था, देखो BA कैलकुलेट किया था ना आपने, B × A, राइट। तो BA ये आया था, तो माइनस रखो, लगाओ, तो माइनस लगाने से क्या हो जाएगा, -C, राइट, और D और F हो जाएगा, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, वो तो आपने ए बी कैलकुलेट करके रखा है दूसरी तरफ, वो सॉरी मैंने किसकी वैल्यू लिखी है, BA की लिखी ना, तो BA तो मैंने उस साइड पे रखा है, मतलब वैसे फर्क नहीं पड़ता, पर ऐसे लिख देते हैं, BA उस साइड पे -BA, AB की आपने ये कैलकुलेट की है, देखो AB की वैल्यू ये है AB, तो क्या था, CD - C - F, CD - C - F, उसमें बस एंटी डायगोनल वो आ जाएंगे, मतलब मुझे तो ऐसे ही दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं, बताओ। तो आप बताओ, आप खुद से कंपेयर करके क्या होना चाहिए, सो 0D, 0 as 0। क्या होना चाहिए, D और E 0 होना चाहिए, नो सर, C एंड F 0 होना चाहिए। ओके हाँ, C = F = 0। तो यस, कैसा दिखेगा कोई भी कम्यूट करने वाली मैट्रिक्स, इस तरीके की 0D दिखेगी, E एंड 0। राइट। तो अब मुझे बताओ जो एंटी कॉम्युलेंट होगा उसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी, ये एंटी कॉम्युलेंट है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, हाँ W, मतलब ये मेरा नोटेशन है, ठीक है। तो डायमेंशन बताओ इसकी, 8। राइट। सो नॉट डिफिकल्ट टू थिंक इन द एग्जाम इफ यू नो ऑल दिस स्टफ, अदरवाइज डिफिकल्ट है, अदरवाइज तो आप सोच में पड़ जाओगे कि कैसे होगा, क्या होगा, ETC वगैरह ना। अब आप ये नहीं है कि आपको ये सब सर के क्या ये भी वहां पे करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा ये वहां पे, यू हैव टू रियलाइज दिस ऑलरेडी कि जॉर्डन कैनिकल फॉर्म से जो कम्यूट करेंगे बस उसकी डायमेंशन देखनी है हमें। अब आते हैं चलो तीसरे पे, सो वैभव क्लियर है या नहीं है, जी सर, तो एक रिजल्ट के बाद तो बहुत आसान लग रहा है। हाँ तो फिर वही, नहीं रिजल्ट आप, आपको ये तुरंत चीजें आनी चाहिए, क्योंकि आप देखो ये सर ऐसी नई चीजें नहीं है, ओके। चलो फिर बात करते हैं जी, उसके बाद, अभी इनको करते हैं, आप इनको आप खुद ही कर लोगे, देखना 3 वाला। तो बताओ ये क्या बोल रहे हैं कि BM4C में अगर कोई मैट्रिक्स देखो ए के साथ एंटी कम्यूट कर रही है, तो B² = I होगा, मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स ढूंढ सकते हो जिसके लिए B² = I हो, जिसका ट्रेस भी 0 हो और जो एंटी कम्यूट कर रही हो। अब आप यहां देखो एंटी कम्यूट करने वालों की फॉर्म ऐसी है, इसमें ढूंढ सकते हो ऐसी मैट्रिक्स, हाथ खड़ा करेंगे हाँ, जिसको ऐसी मैट्रिक्स मिलती है एंटी कम्यूट करने वाली, मतलब ये तो मिल गई एंटी कम्यूट करने वाली, दूसरा आपको B² = I और ट्रेस भी 0 ढूंढना है बस, हाथ खड़ा करो, मैंने तो ढूंढ ली, मुझे लग रहा है आप भी ढूंढो अपने मन में सारे, ओके कौशिक तुमने ढूंढ ली, सर डी और पता ई है? सेम ले लेंगे। हाँ हाँ अच्छा बता दिया तुमने, चलो ठीक है, अच्छा, चलो ठीक है, आप बता दिया तो मैं लिख देता हूँ, हाँ यस आंसर है यस, बी, और इसको क्या रखो, यहाँ पर ट्रेस आई रख दो, पर उसी पे बनाया है वो क्वेश्चन, आपको सॉल्व में मेनली क्या करना है, देखो आप 3 और 4 ऑप्शन को सॉल्व नहीं कर सकते अनलेस यू नो व्हाट इज एंटी कम्युलेंट एंड कम्युलेंट, आपको लगता है, क्योंकि नहीं कर सकते तो आप पता कहां से करेंगे ये सब, ठीक है। तो अब यहां से क्लियरली दिख रहा है B² = क्या है, दिख रहा है ना, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स से आपने की होंगी इस तरीके की मैट्रिक्स से, 1 1 1 1 1 1 ऐसे है यहाँ पे, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो B² = I और ट्रेस भी कितना है बताओ, 0, ओके।
अब आते हैं हम 4 में। अब 4 क्या पूछा है देखो, इसका मतलब ये वाला ट्रू है। 4 बोल रहा है कि B M4C में ऐसी है जो एंटी कम्यूट कर रही है, देन बी डायगोनलाइजेबल होती है। अब नॉन डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स के बारे में सोचो अपने मन में, क्या विचार आया मुझे पता है। नॉन निलपोटेंट आ रहा है ना, नॉन जीरो निलपोटेंट आपके मन में सभी के। तो देखो यहाँ कोई नॉन जीरो निलपोटेंट है तो देखी सबको, दिख गई ना। ओके ठीक है, तो खुशी तुम बताओ कौन सी नॉन जीरो निलपोटेंट है यहाँ, मतलब कौन सी मैट्रिक्स है। डी को 0 ले लो सर और डी को कुछ नॉन जीरो बना देते हैं। डी को ये बना देते हैं, ओके 1 1 1 1 वाला बना देते हैं, या ऐसे लिख देता हूं मैं, डी को आई रख देते हैं, चलो ठीक है। सो ये नॉन जीरो हाँ जी सर। निलपोटेंट है और ये एंटी कम्यूट कर रही है ए के साथ, और ये डायगोनलाइजेबल नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये गलत है, इसका मतलब 1 2 3 सही है। अब आप बताओ ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको, बढ़िया लगा सबको, है ना। तो नेट में ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए और हमको ये फॉलो करना आना चाहिए। दूसरी बात ये मैंने आपको मॉक में भी दिया था, मैं जॉर्डन का निकल, कौन सा वाला कि कॉम्युलेंट की डायमेंशन फाइंड करो, आपको अगर याद है तो, राइट। तब आप लोगों ने, मैंने आपसे पूछा था कितनों ने ये सॉल्व किया, आपने मॉक में स्किप किए थे वो सारे क्वेश्चन जो डिफिकल्ट थे, बट वो करने नहीं चाहिए थे आपको। ठीक है, कभी भी काम वही करो जो कठिन हो, किसी भी चीज के लिए। ठीक है, करना पड़ता है ना, अगर आप नहीं करेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। आप सरल सरल ही करेंगे, एग्जाम में भी वही कर सकेंगे। नेट के एग्जाम में अब मुझे ऐसे दिखाई पड़ता है कि अब आगे आगे बहुत अच्छा एग्जाम आएगा। ठीक है, पिछली बार से मैं देख रहा हूँ, इस बार पार्ट बी में देखा, पार्ट सी में भी अच्छे क्वेश्चन आए थे, कोई नहीं, बट यू हैव टू प्रिपेयर लाइक दैट कि तुम सब हैंडल कर सको, चाहे एनबीएचएम हो, गेट हो, नेट हो, कुछ हो। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। चलो अब अगले वाले में, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, या क्वेश्चंस आर वेलकम, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन है सर, आपको कैसे पता चला ये करना है ये करना है, आई एम फ्री टू आंसर, रेज योर हैंड एंड आस्क योर क्वेश्चंस प्लीज। ओके कौशिक, व्हाट डू यू वांट टू आस्क। सर वो मैं जेसी फॉर्म ए का कैसे है वो समझ नहीं पाया, मतलब खुशी जी ने बहुत जल्दी बोल दिया। अरे वो ऐसे आया क्योंकि इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है तो डायगोनलाइजेबल है। ठीक है, और उसका ट्रेस जीरो है, ट्रेस जीरो है तो इसके आइगन वैल्यूज क्या हो सकती हैं, x² - 1। ठीक है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स से +-1 हो सकती है आइगन वैल्यू, सारी की सारी 1 होंगी नहीं, जितनी 1 है उतनी -1 होंगी, तभी तो ट्रेस जीरो होगा, राइट। जी सर, जी सर। हाँ आपने पूछा, अच्छा करा, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये नहीं आया हो, बट मुझे लगा कि ये बहुत ही अंडरस्टूड है तो इसलिए। ठीक है, तो मैं सबको बोल देना चाहता हूँ, देखो x² - 1 एनालिटिक पॉलिनॉमियल है, तो 1 और -1 है आइगन वैल्यू इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स से, तो -1 उतनी बार होना चाहिए जितनी बार 1 है, अदरवाइज फिर जीरो नहीं होगा ट्रेस।